Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursalin. So again, very important video related to the anti-test preparation. तो आज की वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले कितनी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसके लिए क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। तो इसलिए जितने भी एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा जो रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप तक ये मटेरियल पहुंचता रहे। तो मैं आप लोगों को जी बेसिक थिंग्स के बारे में एक क्विक रिव्यू देने जा रहा हूं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जो एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन है वो इस दफ़ा करनी है या वो कर रहे हैं, जो कि स्पेशली रिपीट कर रहे हैं। तो आपके लिए ये प्रेपरेशन कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कब आपने इसको ज़्यादा फोकस करना है, तो इसलिए आप लोगों को सारी बातें आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एमडी कैट स्पेशली इज दिस ईयर, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239, जहां पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ, यानी कि एफएससी पार्ट 2 एमडी कैट। तो आप लोगों को मैं अपने फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूं, विच इज सेपरेट फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप लोग मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहां पर अगेन आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी काफी ज्यादा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। तो मैं चलता हूं इस डिस्कशन की तरफ। सबसे पहली चीज जो एमडी कैट के हवाले से आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए कि शुड यू स्टार्ट एंटी टेस्ट प्रेपरेशन बिफोर द एफएससी बोर्ड एग्जाम्स, या आपको बोर्ड के एग्जाम के बाद ये प्रेपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा स्केड्यूल बता देता हूं जी इसका, कि एंटी टेस्ट जो होता है वो नॉर्मली कंडक्ट होता है आफ्टर द एफएससी बोर्ड एग्जाम, यानी कि आपके पहले बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसके बाद एंटी टेस्ट होता है, और इस तरह से जो ए लेवल का एग्जाम है उसके बाद ही जारी बात एंटी टेस्ट होता है। बट सम यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देम बिफोर द एफएससी एग्जाम सच एज लम्स। तो इस वजह से कुछ जो ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनका आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले ही टेस्ट कंडक्ट हो जाता है, तो आपको उसकी प्रेपरेशन डेफिनेटली अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप लोग फिर उनकी वेबसाइट्स को सर्च करते रहें, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट डेट पता चल सके कि वो कब टेस्ट लेते हैं और कब टेस्ट नहीं लेते। तो इसी वजह से जिस जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले टेस्ट हो जाता है, तो आपको उसकी प्रेपरेशन डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम से पहले ही करनी चाहिए। लेकिन जहां तक यूएचएस का ताल्लुक है, यानी कि पीएमडीसी का ताल्लुक है, तो उसका एंटी टेस्ट आपके बोर्ड के एग्जाम के बाद होता है। लेकिन उसमें भी आप लोगों का, क्योंकि पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों का सिलेबस शामिल होता है, तो इसलिए जो पार्ट 2 आप पढ़ रहे हैं उसको दो तरह से पढ़े, एक तो बोर्ड के एग्जाम को माइंड में रखते हुए और दूसरा एंटी टेस्ट को माइंड में रखते हुए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते जाएं। आजकल जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ रिलेट करते हुए जो भी एमसीक्यूज आप लोगों को पास्ट पेपर्स में मिलते हैं, उनको साथ साथ आप जरूर प्रिपेयर करें, जरूर अटेम्प्ट करें, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ क्लियर होते जाएं। दूसरी बात, द एमडी कैट एग्जाम इज शेड्यूल्ड इन अगस्त और सितंबर, तो मोस्टली अगस्त सितंबर में होता है। और आप लोगों का जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो, जैसे आप लोगों को इस दफा मालूम है कि शायद अप्रैल मई में ही हो जाएगा, तो इसी वजह से आप लोगों के पास जो टाइम होता है वो तकरीबन 2 माह होते हैं। So that's why, so you may have only 1 month or 2 months before the MCAT preparation. So it will be better if you start your entry test preparations before board exam. यानी सारी बात है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जरूर इन टच रहना चाहिए अपनी एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन के हवाले से। तो कुछ ना कुछ, जैसे मैंने आपको कहा कि आप पास्ट पेपर्स में से स्पेशली उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज जरूर साथ साथ देखते जाएं जो कि आप लोगों की एफएससी पार्ट 2 की बुक के हैं, ताकि आप लोगों का एक मटेरियल जो है, पार्ट 2 का जो मटेरियल है, वो कम से कम तैयार हो जाए बिफोर योर एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन, स्पेशली आफ्टर द बोर्ड एग्जाम, और उसके बाद फिर आप पार्ट 1 को टच कर लें। तो इसी तरह से नंबर 2, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एंटी टेस्ट प्रेपरेशन। आपके पास टाइम कितना हो सकता है? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास 1 या 2 माह होते हैं, सो आफ्टर द बोर्ड एग्जाम, सो देयर इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर एंटी टेस्ट प्रेपरेशन आफ्टर द बोर्ड एग्जाम। सो नेक्स्ट एंटी टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, सो एनईटी जिसको हम बोलते हैं, सो इज कंडक्टेड इन जुलाई और अगस्त, एंड दिस ईयर योर बोर्ड एग्जाम विल आल्सो बी फिनिश्ड इन जुलाई। तो आप लोगों के अगर जुलाई के अंदर बोर्ड एग्जाम फिनिश हो जाते हैं और उसके फौरन बाद ही नस्ट का एंटी टेस्ट आ जाता है, सो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 वीक्स होंगे फॉर द प्रेपरेशन। सो यू माइट हैव 1 or 2 वीक्स बिफोर द अपेयरिंग फॉर द एंटी टेस्ट। इसलिए आप लोगों को अभी से इसकी प्रेपरेशन भी कर लेनी चाहिए, स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो नस्ट के जो पास्ट पेपर्स हैं
वो भी आप देखना शुरू कर दें अगर आप नस्ट का टेस्ट देने के जो है वो ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरह से इफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन बिफोर द एफएससी बोर्ड एग्जाम्स देन आफ्टर द एफएससी एग्जाम्स यू विल नॉट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट द एंट्री टेस्ट। तो स्पेशली मैंने कहा कि आप पार्ट 2 तैयार कर चुके होंगे तो आपको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि हमारा अभी बहुत सारा काम रहता है उसको तैयार करने वाला, उसको समझने वाला। तो आप फिर उस वक्त ज्यादा फोकस पार्ट 1 के अंदर कर लें, पार्ट 2 को साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं। सो इफ यू वेस्ट योर टाइम देन यू विल हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स टू प्रिपेयर फॉर द एंट्री टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं इसी हवाले से एक और बात कि गैप ईयर इज गुड। क्या ये आप जिस तरह से, ये उनके लिए बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिया इस दफा और वो क्लियर नहीं कर सके, तो उन्होंने कहा चले हम एक साल रेस्ट कर लेते हैं और अगले साल फिर देंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अब पढ़ना छोड़ दिया। यानी इन अदर वर्ड्स उनके ख्याल में यह है कि ये एंट्री टेस्ट की जब आएगी बारी तो तब हम देखेंगे, यानी कि तकरीबन कोई 7-8 माह के बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इन टच रहें अपनी स्टडी के साथ। सो सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट एडमिशन टू एनी यूनिवर्सिटी आफ्टर द एफएससी एग्जाम्स, देन दे ऑप्ट टू गो फॉर अ गैप ईयर for the preparation of the entry test. So normally this practice is not recommended as it will waste your whole year. तो इसलिए वो जो टाइम आप लोगों का है वो जाया नहीं होना चाहिए। आप अभी से दोबारा से अपनी किताबों को देखना शुरू कर दें। So prepare for the entry test exam during the second year board exam and appear in the entry test after your board exams and perform well to get admission in the same year. उसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास जो इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात कह रही, टाइम टेबल आप लोगों का किस तरह का होना चाहिए। सो यू शुड मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर एफएससी एंड एंट्री टेस्ट। यानी आप लोग एफएससी को ज्यादा फोकस करें लेकिन थोड़ा बहुत कोई एक आधा घंटा बीच में एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए डेली का जरूर निकालें। सो टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट विल हेल्प यू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। सो गिव प्रॉपर टाइम टू द एंट्री टेस्ट एज वेल एज द एफएससी एग्जाम। तो मैंने आपको कहा कि थोड़ा बहुत जरूर उसको टाइम देना शुरू कर दें। इसी तरह से नेक्स्ट वन चलते हैं पास्ट पेपर्स और टेक्स्ट बुक की कितनी इंपॉर्टेंस है एंटी टेस्ट के हवाले से। मैं बार बार जैसे आपको अभी भी बता चुका हूं कि आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर जो पास्ट पेपर्स हैं उनको देखना है, टेक्स्ट बुक्स को देखना है। सो मस्ट फोकस ऑन द पास्ट पेपर्स अवेलेबल ऑनलाइन, डू डाउनलोड एंड सॉल्व फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंट्री टेस्ट। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको पास्ट पेपर्स विद सॉल्व पास्ट पेपर्स यानी आंसर्स के साथ इंशाल्लाह पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। सो डू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट प्रोवाइडेड इन योर टेक्स्ट बुक एज मोस्ट एमसीक्यूज इन एन एंट्री टेस्ट कम फ्रॉम योर ऑन टेक्स्ट बुक। तो इसलिए टेक्स्ट बुक की लाइंस को जरा अच्छे तरीके से पढ़े, जो डायग्राम्स के नीचे लाइंस लिखी होती हैं उनको जरूर पढ़े। तो इस तरह से आप लोगों की चीजें साथ साथ प्रिपेयर होती जाएंगी। सो नेक्स्ट एडमिशंस पोर्टल कब ओपन होता है यूएचएस का एमडी कैट के हवाले से। सो एंट्री टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अब आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले ही ये पोर्टल ओपन हो सकता है। यू मस्ट हैव टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज बिफोर द एग्जाम। तो देखते जाएं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी डेट है, किन्होंने अपने पोर्टल को शुरू कर लिया हुआ है, कौन जो है वो एडमिशन करना यानी कि रजिस्ट्रेशन करना शुरू हो चुके हैं। सो नेक्स्ट एडमिशंस मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं फॉर एनईटी 3 जो है वो ओपन इन अप्रैल एंड मई इन द MDCAT online portal will be available in June or July. Some universities open admissions portals after board exams, but you have to be very vigilant and keep visiting university websites and park learning spot. ये कुछ मैंने वेबसाइट्स आपको मेंशन की हैं, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं नहीं। पार्क लर्निंग स्पॉट वेबसाइट जो है वो भी बड़ी अच्छी है, उसको भी आप विजिट कीजिएगा, उसमें भी काफी ज्यादा आपको मटेरियल मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को एंटी टेस्ट के हवाले से जो वेटेज है वो पहले से ऑलरेडी पता हो कि अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तो पासिंग परसेंटेज जो है वो 50%, ये बल्कि नहीं, अभी ये वेटेज मैं आपको बता रहा हूँ, पासिंग परसेंटेज मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 50% वेटेज है फॉर एमडी कैट। अगर आप नस्ट की बात करेंगे तो 75% वेटेज है फॉर नस्ट एंट्री टेस्ट। और अगर आप गुलाम इसा खां जो इंस्टीट्यूट है उसकी बात करें जी की, तो ये जी 85% वेटेज है एंटी टेस्ट की। तो इससे आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि यानी अगर आप लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वहां पर देखें एंटी टेस्ट की जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफएससी। इसी तरह से अगर आप ई कैट की बात करेंगे तो वहां जस्ट 33% वेटेज है एंट्री टेस्ट की, बाकी 77% जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन मैट्रिक एंड एफएससी।
और इसी तरह से नेक्स्ट वन जो हमारे पास है जी चीज़ें, वो मैं आपको इंशाल्लाह अब अगली वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि जी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कितने % वाला पास होता है, कितने % वाला नहीं। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को अपडेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू द एमटी कैट टेस्ट प्रेपरेशन आपको मिलती रहें। बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।